कॉर्पोरेट जॉब का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है पता है? लीव बैलेंस। दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब पर हर टाइम काम का इतना वर्कलोड रहता है कि हम अपने घर ही नहीं जा सकते। लेकिन साल में एक बार एक ही फेस्टिवल ऐसा होता है जिसके लिए हम सब बिहारी अपनी छुट्टियां पूरे साल बचा के रखते हैं, और वो है छठ पूजा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, प्यार से होंगे। तो ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ फाइनली छठ पूजा पे घर। तो ऐसा हो गया है कि मैं 5 साल से दिवाली अपने घर नहीं बना पा रही थी, और छठ पूजा ये मैं 3 साल के बाद जा रही हूँ। और मुझे पहली बार मेरे मैनेजर ने ना मतलब बिना कोई क्वेश्चन किए मेरी लीव अप्रूव कर दिया, वो पूरे 4 दिन के लिए। 4 दिन की छठ पूजा है और 4 दिन के लिए ही मुझे लीव मिली है, बिना कोई क्वेश्चन के, बिना किसी डेडलाइन के। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से। भाई आधा बैंगलोर खाली हो गया है यहाँ पे। हाँ, हमें 3 किलोमीटर जाने में हमें इतना टाइम लगता था, अभी वहाँ पे भाई खाली है पूरा, मतलब 10-10 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। ऑफिस में से पूछते दिवाली पे घर जा रहे हो, मैं कहती अरे नहीं, दिवाली तो यही होगी। उन्हें समझ ही नहीं आता हम बिहारी अपने घर जाने के लिए एक ही डेट अपने कैलेंडर में मार्क करके रखते हैं, और वो है छठ पूजा। क्योंकि छठ सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं है, वो एक इमोशन है हमारे लिए, वो एक अपनापन है, एक ऐसा ट्रेडिशन है जो हमारे डीएनए में बसा हुआ है, जिसके लिए चाहे कितनी ही डेडलाइंस हो हम अपनी टिकट कंफर्म करा ही लेते हैं। क्योंकि छठ पूजा का मतलब सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा करना नहीं है, ये एक तरह का थैंक्स गिविंग है सूरज देव और छठी मैया को उनकी रोशनी, ऊर्जा और जीवन के लिए धन्यवाद कहना। और सबसे खास बात क्या है पता है? इस पूजा में कोई पंडित, किसी बड़े मंदिर की जरूरत नहीं होती है। हर घर का अपना एक रिचुअल होता है, साफ सफाई से लेकर 36 घंटे का व्रत बिना पानी पिए। मम्मी लोग जो शक्ति दिखाती है ना, उन्हें देख के ऐसा लगता है उन 36 घंटों में कि मतलब असली हीरो तो वही है भाई लाइफ। ये वही टाइम है जहाँ छठ के वक्त घाट पर सूरज उगते टाइम हजारों लोग सूरज को अर्घ देते हैं। वो अंदाज, वो भक्ति, वो सुर, कोई मंदिर की घंटी नहीं। उस टाइम में बिहारी हो या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, बस लगता है कि बस यही अपना घर है। ऑफिस में एक तरफ मैनेजर बोलते हैं कि दिवाली के बाद कोई छुट्टी मत लेना, लेकिन उनको क्या पता भाई, हमने तो अपनी टिकट पहले से ही करा रखी है दिवाली के बाद की। बस एक बार घर पहुंच जाऊं, घाट पे खड़े होकर अपनी मम्मी के साथ अर्घ दूं सूरज भगवान को, साल भर की थकान उतर जाए। ट्रस्ट मी गाइज, चाहे कितनी भी फैंसी दिवाली सेलिब्रेशन हो जाए ऑफिस में, वो एक घड़ी घर के आंगन में छठ का महाप्रसाद ठेकुआ खाने की फीलिंग से मैच नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ कि हम लोग अपनी नौकरी में बहुत बिजी रहते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, बस जिंदगी की रेस में भागे चले जा रहे हैं। लेकिन छठ एक रिमाइंडर है कि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, अपने रूट्स, अपने संस्कार और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। और सच कहूँ ना तो छठ पूजा हम बिहारियों के लिए सिर्फ फेस्टिवल नहीं, ये एक इमोशन है। वो एक ऐसा पल होता है जब ऑफिस के डेडलाइंस, ऑफिस का काम सब पीछे रह जाता है, बचा रह जाता है तो सिर्फ एक इमोशन जो है घर जाने का। कॉर्पोरेट जॉब अपनी जगह है, डेडलाइंस और काम अपनी जगह है, पर छठ वो हम सब बिहारियों के लिए एक इमोशन है, एक साल में एक बार घर जाने का रीजन है। और ऑनेस्टली इस टाइम हमें ये लगता है कि फाइनली मैंने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाला। और अगर आप भी बिहारी हो और आपके मैनेजर ने भी आपको छठ पूजा के लिए छुट्टी नहीं दी है तो कमेंट में जरूर बताना। और अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी आज रात की ही फ्लाइट है, तो जल्दी से कर लेते हैं पैक, वरना फ्लाइट मिस तो नहीं होगी गाइस। और ये वो वाला मोमेंट है ना, मतलब इस टाइम मुझे अपनी पैकिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। हम हो गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट, और अभी बज रहे हैं 2:48 और मेरी 5 बजे की फ्लाइट है और मेरी 4 बजे बोर्डिंग है। नाइस। यहाँ से जाने में 20 मिनट लगेंगे ऐसा गूगल मैप दिखा रहा है, बाकी जाने के बाद पता चलेगा। कैब मेरी बुक हो चुकी है, अभी आई नहीं है, पैकिंग भी नहीं हुई है अभी तक। वाह। यहाँ पे मैं कैब बुक कर रही थी 2:30 बजे से रात में, मतलब ओला वाले ने जो मेरा काटा है ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने किया रैपिडो, और रैपिडो एक बार में ही आ गया, और अभी बज रहे हैं 3:30 यहीं पे हो गए हैं, जबकि मुझे 3:30 पहुंचना था। कोई नहीं, अभी भी 20 मिनट दिखा रहा है, और यहाँ पे अभी मैं पहुंच गई हूँ, और अभी मेरी बोर्डिंग भी हो गई है। और बैठते इतनी जोरों की नींद आ रही थी तो मैं सो गई, और सोने के बाद जब उठी तो बिल्कुल सनराइज मेरे मुंह पे पड़ रही थी, इतना अच्छा व्यू लग रहा था। तो जी अभी हम लैंड कर चुके हैं IGI, और यहाँ पे मैंने आते ही सबसे पहले किया
चेंज, थोड़ा मुंह वूह धोया और फ्रेश होके, और यहाँ पे मैंने अपना जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। इसके बाद मैंने ली मेट्रो, और मेट्रो में मुझे टोकन लेना था क्योंकि मेरा कार्ड रिचार्ज नहीं था और मैं इतने टाइम के बाद आ रही हूँ तो मुझे भूल गई थी मैं यहाँ पे कैसे कैसे करना है। पर इसके बाद लिया टोकन। इसके बाद अब हम चलते हैं मेट्रो की तरफ, और अब यहाँ से मुझे 2.5 आवर और लगने वाला है घर पहुँचने में। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और अब छठ के सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।